इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमद दुन्या खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम, कल से इस्लाम का अता फरमूदा कुरान का इनायत करदा इक़्तिसादी और माशी निज़ाम पर बात चल रही थी कि माशी और इक़्तिसादी निज़ाम इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा जुज़ है, बल्कि उस पर दारो मदार है। और इस्लाम ने इंसानों के लिए उसको रहमत बनाया है। इस्लाम का माशी निज़ाम यह है तक़सीम दौलत का कि दुनिया का कोई इंसान ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम ना रहे। और मगरिब का जो माशी निज़ाम है, मैंने अर्ज़ किया था, सूद पर है। और सूद के माना यह है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो, गरीब ज़्यादा गरीब हो, दुनिया भर का सरमाया मुट्ठी भर हाथों में जमा हो जाए। देखिए, आज तक मगरिब गुज़श्ता तकरीबन 50-100 साल से दुनिया के अंदर अपने आप को आइडियल बना कर पेश कर रहा, दावत दे रहा, अपने सियासी निज़ाम डेमोक्रेसी की भी और अपने माशी निज़ाम फ्री मार्केट इकानमी की भी, इस सूदी निज़ाम की भी। लेकिन गुज़श्ता साल सितंबर में जो बैंकिंग का क्राइसिस पैदा हुआ, मगरिब के ये दोनों चीज़ें नाकाम हो गई। बरतानिया के मशहूर अखबार गार्डियन ने लिखा था कि आज तक ये कहा जाता था कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत और फ्री मार्केट इकानमी ये तवाम है, जुड़वां बहनें हैं, एक साथ चल सकती हैं। लेकिन ये जो क्राइसिस पैदा हुआ बैंकिंग का, बहरान पैदा हुआ, और इस पर अमेरिका की हुकूमत ने बड़े बड़े बैंकों को, इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज किया, जिस तरह रशिया में होता था। तो गार्डियन ने लिखा कि ये जो सूरत हाल पेश आ गई, इससे इस सब चीज़ को गलत साबित कर दिया। मालूम होता है कि डेमोक्रेसी फ्री मार्केट इकानमी के साथ नहीं चल सकती। और यहाँ तक कि यहाँ बरतानिया के अखबारात ने गुज़श्ता साल जब 15 सितंबर को ये क्राइसिस शुरू हुआ, तो कई अखबारात ने मिस्टर बुश को, जो प्रेसिडेंट थे, कॉमरेड बुश लिखना शुरू किया, और यूएसए को USSAR, यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट रिपब्लिक ऑफ अमेरिका। यानी अब एक कहा जाता ना, आदमी को अगर हराम की लत पड़ जाए तो हलाल में मज़ा नहीं आता, वो हराम नहीं अच्छा लगता उसको। यानी यूरोप और अमेरिका मुतवज्जे भी हुआ इस क्राइसिस के बाद तो सोशलिस्ट निज़ाम सरमाए की तरफ। सोशलिस्ट ने जो निज़ाम बनाया था सरमाए का, नेशनलाइज करने का, बैंकों को और दूसरी चीज़ों को, उस तरफ। हालांकि एक यकीनी निज़ाम इंसानियत की फलाह व बहबूदी का, पूरे इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने का कुरान के अंदर मौजूद था और दुनिया में रहा, और आज भी गैर सूदी बैंक मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं। तो जब हराम की लत पड़ जाती तो हलाल में मज़ा नहीं आता। जिस तरह सूदखोर है, एक आदमी सूद जब लेता है, अगर उसके अंदर ईमान भी है, मुसलमान भी है, शुरू में तो ज़रा उसे दिल उसका कहता तो गलत कर रहा है। जो हलाल कमाई, पसीने की कमाई, उसमें जो लज्जत है, जो अल्लाह की इबादत में मज़ा आता है, जो इंसान को रूहानी सुकून मिलता है, क़ल्बी सुकून मिलता है, वो सूद में, हराम में सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब आदी हो जाता है इंसान सूद का, तो फिर बहस करने लगता कि नहीं, क्या हर्ज है। कुरान ने नकल किया इसको, कुरान ने उनका मुबाहसा भी, इन्नमल बैअ मिस्लुर रिबा, कि भाई बिजनेस और सूद में क्या फ़र्क है, दोनों भी। कुरान का अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा,
अल्लाह ने बिजनेस को हलाल किया और रिबा को हराम किया, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? देखिए, बिजनेस जो है उसमें आदमी की सलाहियत भी लगती है, वक्त भी लगता है, जहानत भी लगती है, हर चीज़ लगती है आदमी की, तब 4 पैसे आते हैं। लेकिन ये सूदखोर ये पैसे मार्केट में डालकर हराम का बैठे बैठे लाखों, सबसे ज़्यादा नफ़ा ये कमाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए हो या दूसरी सट्टे के ज़रिए हो या लोगों को कर्जा देकर हो। और बिजनेस में तो एक मरतबा आपको नफ़ा मिल गया, ख़त्म। लेकिन सूदखोर से जान छूटी नहीं, जो मखरूस की जो कर्जा लेने वाला है, फिर सूद दर सूद जो है उसमें तो बढ़ते चले जाते, आदमी जान चली जाए लेकिन उसका सूद अदा नहीं होता। फिर बै में, तिजारत में तो किसी चीज़ का बदल होता है कि आपने कोई चीज़ बेची तो उसके बदले में आपको पैसा मिला। यहाँ किस चीज़ का बदल होता है? यहाँ पर फिर एक बै और तिजारत करने वाले एक रिस्क लेता है, एक खतरा मोल लेता है कि भाई नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। यहाँ तो सारा नुकसान मखरूस पर डाल दिया जाता है, सूदखोर का कभी नुकसान नहीं होता। तो मैंने कहा कि ये जो बहस आज बहुत सारे मुसलमानों के गुज़िश्ता 150 साल में मगरिब का फ़िक्र और फ़लसफ़ा जो है, वेस्ट का निज़ाम तालीम है, इसने इंसानों के जहनों को मसक कर दिया। अकबर अलाहाबादी ने कहा था, दिल बदल जाएंगे तालीम बदल जाने से। तालीम क्या बदली, दिल बदल गए। अब मुसलमान जो सोच भी नहीं सकता था सूद की फ़ायदे, अब फ़ायदे सूद के मुसलमान बयान कर रहे हैं। हाँ, और बहाने तलाशी कर रही है, क्या हर्ज है? चाहे सूडान हो, मिस्र हो, पाकिस्तान हो, हर मुस्लिम मुल्क में ऐसे आपको मगरिब के एजेंट मिल जाएंगे। हाँ, कभी कहते हैं कि देखिए फ़िक़ह में इख्तलाफ है, कौन सा फ़िक़ह? भाई कौन से फ़िक़ह में इख्तलाफ है? हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली सब ने सूद को हराम कर दिया। शिया हज़रात का जो फ़िरका है, उनका जो फ़िक़ह जाफ़री, उसमें भी हराम है। वो मुट्ठी पर जो खारजी है वहाँ पर, सल्तनत उम्मान में ज़ैदी, वहाँ भी हराम है। कोई इख्तलाफ नहीं है सबके नज़दीक। और फिर वो निज़ाम मौजूद है, आज भी उलमा ने तैयार करके दिया है और चल सकता है बेहतरीन अंदाज पर। वफाकी शरी अदालत है, इस्लामी नज़राती कौंसिल है, बार बार बना कर पेश किया, लेकिन जहन चूंकि गुलाम है मगरिब के। और ये जो आपके NGOs है ना मुस्लिम मुल्कों में, ये सारे क्या है, इनका तारुफ क्या है, इनकी पहचान क्या है, इनकी हकीकत क्या है? ये सारे मगरिब के एजेंट हैं। करोड़ों अरबों डॉलर और पाउंड इनको ऐसे नहीं दिए जा रहे हैं, एजेंट हैं ये हर मुस्लिम मुल्क को ऐसे मसाइल पैदा कर रहे हैं ताकि इस्लाम की तरफ ना आए। क्योंकि इस्लाम का निफाज जो है वही शरीयत के सही बरकतों को लेकर आएगा। और आज के दौर में मैं महसूस करता हूँ कि इस्लाम के निफाज की सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है सूद का खात्मा। अगर सूद का ख़त्म हो जाता सूद, तो फिर इस्लाम के निज़ाम में अदल व एहसान बहुत आसानी से किसी भी मुल्क में नाफिज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट माशी है, और माशी का मतलब सूदी निज़ाम जो है। इसलिए जो यूरोप के और अमेरिका के और मगरिब के जो एजेंट हैं, जो इनके जहन से जिन्होंने लिया है, वो हमेशा इस बात को कोशिश पूरी करेंगे सूदी निज़ाम बाकी रहे। हमारे सारे मुशीर ख़जाना हो, हमारे इकनॉमिक के माहिरीन हैं, इन्हें ऐसा नक्शा बना कर देंगे कि हम गुलामी से ज़िंदगी भर ना निकल सकें। ये जो आलमी इदारे हैं सहूनियत के, उन मुट्ठी पर सारी यहूदी गलत नहीं है, बहुत सारे यहूदी हैं वो अच्छे हैं। बहुत सारी यहूदियाँ जो इसराइल के वजूद को गलत समझते हैं, वो कहते हैं तालीमात तौरात की, बाइबल ओल्ड की और तालमुद के खिलाफ है। लेकिन जो दज्जाली जहन रखने वाले यहूदी, उन्होंने जो निज़ाम बनाया था दुनिया को काबू करने का, कंट्रोल करने का, दुनिया को अपने गिरफ्त में लेने का, शकंजे कसने का उनके ऊपर और गुलाम बनाने का, वो कैसे बनाया था? सोने से, इक़्तिसादियात से, माशी निज़ाम से। आप प्रोटोकॉल उठाकर देखें। हालांकि बड़ा शोर मचाया था एक ज़माने में कि ये झूठे हैं, जाली हैं। कनाडा में आज से 100 साल पहले और मुख्तलिफ मुल्कों में अदालत में महीनों तक केस चल चुके हैं, आज तक झूठा साबित नहीं कर सके। और सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि जो फोर्ड जो कंपनी कारों का मालिक ने लिखा था, और भी बड़े बड़े स्कॉलर ने लिखा
कि अगर झूठ सच्चे की बात छोड़ो, आज तक दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसके मुताबिक हो रहा है। जो कुछ बताया था 125 साल पहले वही सिस्टम वो उसी तरह हो रहा है। खैर, तो इन्होंने दो निज़ाम बनाए, एक खुद के लिए, इन दज्जाली ताकतों ने, एक दुनिया के लिए, ताकि उन्हें गुलाम, माशी गुलाम बनाया जा सके। खुद के लिए उनका निज़ाम क्या है? खुद के लिए निज़ाम उनका ये है कि जो ज़र है, जो करेंसी है, वो सोने के मुताबिकत से पैदा नहीं की जाए, बल्कि आबादी के एतबार से, और बच्चा पैदा होते ही उससे सारफीन यानी खर्च करने वाला उसे शुमार किया जाए। और उन्होंने लिखा कि जो कौमें सोने के मुताबिक जितना ज़र मुबादला है, जितना सोना है, जितने बैरूनी करेंसी है, तो वो खुद ब खुद बर्बाद होकर हमारे काबू में आ जाएगी, हमारे गुलाम बनेगी, हमसे कर्जा लेगी। इसलिए कि 1960-62 से सोने का ताल्लुक करेंसी से कट हो चुका है, टूट चुका है। अमेरिका क्या कोई सोना रिजर्व बैंक में रखकर डॉलर छाप रहा है? वो तो जितनी ज़रूरत हो 20 बिलियन 50 बिलियन छाप लो डॉलर, और सूटकेस भर के CIA के एजेंट पहुंच जाए इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, दुनिया, भारत में, दूसरे मुल्कों में, और लोगों को ज़मीर ईमान को खरीदें। कितनी कीमत है आपकी? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो वो तो उस वक्त ज़रूरत थी कि ज़र मुबादले में सोने को देखा जाए। जब दुनिया में सोने, जब नोटें जो है प्राइवेट एजेंसियां छापती थी, बैंक छापते थे, और इन तलब कोई आदमी उनके पास जाता कि लो ये इतने पैसे लो, सोना दो, तुम पर लाजिम था कि सोना उसके बदले में उसकी कीमत का सोना दे। आज किसी पर लाजिम नहीं। आप किसी मुल्क में चल जाए, अमेरिका में चल जाए, यहाँ इंग्लैंड में, भारत में, किसी पाकिस्तान, किसी मुल्क में आप किसी बैंक को जाकर कर लो इतने 10 लाख से इसका सोना दो, कोई नहीं देगा आपको। तो अब वो रब्त खत्म हो चुका है। तो दुनिया को गुलाम बनाने के इन दज्जाली ताकत दो तरीके थे। जब सोने की करेंसी थी, जब तरीका ये था कि सोने को जाम कर दिया जाए, करोड़ों पाउंड और बहुत बड़ा सोना अपने पास गोदाम में भर दिया जाए, और सोने की किल्लत कर दी जाए महंगाई बढ़ाने के लिए। हाँ, अरे अजीब अजीब तरीके की तारीख को आप आंख खोल कर देखें, उठा कर देखें। ये इंग्लैंड है, तकरीबन 150 साल पहले यहाँ पर सिटी सेंटर जो है इस पर आग लगाई जाती है। एक बेकरी से आग निकलती है, पूरे सिटी सेंटर को भस्म, और उस वक्त में इंश्योरेंस नहीं थी। ये शैतानी ग्रोह जो मुट्ठी पर आज दुनिया में छाया हुआ है, ये और कौड़ियों के दाम औने पौने पूरा सेंट्रल लंदन के ये मालिक हैं। अमेरिका में आते हैं, अमेरिका में सोना बहुत ज़्यादा था, अमेरिका में बहुत सोना था। तो वहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन के दौर में कानून बनवाया गया, वो फ्री मेसन था, इनके जाल में फंस चुका था पहले इन शैतानी दज्जालों के। हाँ, तो उसने एक कानून बनाया, उसके ज़रिए बनवाया गया कानून कि सोना जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में रहेगा। लिहाजा कुछ मुद्दत दी गई 4-6 महीने की, सोना जमा कर दो गवर्नमेंट के पास, और जो नहीं जमा करेगा मुद्दत खत्म होने के बाद 10 साल की कैद, $10,000 यानी उस ज़माने के जो आज के $2 लाख होते हैं जुर्माना। लोगों ने जमा कर दिया। किस हिसाब से? 25 औंस फी डॉलर। और जैसी मुद्दत खत्म हुई, सोने की कीमत कर दी $325 फी औंस। कहा $25 में 1 औंस, और कहा 325, और वो सोना इनके तिजोरी में आ गया। तो एक तरीका ये था। लेकिन करेंसी के जो नोटें हैं, इस ज़माने में एक तरीका इनका ये है कि गरीब और कमज़ोर मुल्कों को करेंसी नहीं छापने देते कि जितना तुम्हारे पास सोना हो। भाई सोने का ताल्लुक ही खत्म हो गया। एक ही हल है। पाकिस्तान के जफ़र उमर जो स्टेट बैंक के जो नायब डायरेक्टर थे, उन्होंने तफसील से लिखा, और बड़े बड़े माहिरीन से मेरी बात हुई, तफसीली बातें हुई है, जिन्होंने किताब लिखी इकनॉमिक पर। बहुत आसान तरीका, लेकिन एक तवाहुमात है, यानी एक गलत किस्म की चीज़ें अपने एजेंडों के जरिए डाल रखी है कि देखो ज़्यादा नोटें छापोगे, इफरात ज़र पैदा हो जाएगा और तुम्हारी करेंसी कीमत गिर जाएगी। हालांकि बिल्कुल गलत और झूठ है ये। यानी क्या हाल है आपके पास? आपने जो मुस्लिम मुल्कों ने, भारत ने, गैर और नॉन मुस्लिमों में मुस्लिम और गरीब मुल्कों ने जो कर्ज लिए हुए हैं, वो तो कभी पूरे अदा कर ही नहीं सकेंगे। क्यों? ये कर्ज अदा होते हैं फॉरेन करेंसी से। फॉरेन करेंसी आपकी होगी तो कर्जा होगा, और फॉरेन करेंसी के लिए आपके पास ज़र मुबादला चाहिए,
पैदावार, बरामदात, कि आपके पास इतनी पैदावार हो, फिर बाहर मुल्कों में जाए वो खरीदें।